पाल वर्ल्ड, एक ऐसा अमेजिंग पोकेमॉन लाइक गेम जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम है। एंड आज मैं इस गेम को 200 डेज के लिए खेलने वाला हूँ। वैसे अगले वीडियो में मैं इस गेम को 100 डेज के लिए खेल चुका हूँ, जहाँ पर हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। हमने अपने फर्स्ट पल को कैच किया था एंड बहुत से बॉसेस को हराया था, जिनमें से कुछ बॉस तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, बट लेकिन हमने उनमें से सब बॉसेस को कैच कर लिया। एंड ऑल्सो हमने बहुत से दोस्त बनाए एंड काफी फन एक्टिविटीज की। एंड फिर एंड में मैं एक लेजेंडरी ड्रैगन से बैटल करने निकल गया था, जो कि बहुत पावरफुल था, बट एक बहुत नाइस बैटल के बाद मैंने इसे कैच कर लिया था एंड वही पर 100 डेज एंड हो गई थी। एंड आज मैं खेलने वाला हूँ इसका 200 डेज। सो ही कैसे वेलकम बैक ऑन पोकेमॉन 5। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगले वीडियो में ड्रैगन को पकड़ने के बाद ही मैं आज तो अपने वेस में जहाँ से जोरों शोरों से मेरे पल्स काम कर रहे थे, वापस आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने ड्रैगन की शैडल को अनलॉक किया। एंड लेकिन मेरे पास सारे मटेरियल्स भी थे, तो मैंने इसको तुरंत ही क्राफ्ट भी कर लिया, जिसके बाद फाइव तरीके से मैं इस पर राइड कर सकता हूँ, जो कि काफी औसम है। एंड ये जमीन में चल सकता है, आसमान में उड़ सकता है, एंड ऑल्सो इसका अटैक भी काफी मस्त है। बाय द वे फिर मैं काफी सारे चेस्ट को क्राफ्ट करके अपने सारे बेकार मटेरियल्स को इसके अंदर रख देता हूँ। एंड ऑल्सो भी मेरे पास कोई काम दाम नहीं था, तो मैं निकल पड़ता हूँ बॉस हंटिंग करने, जहाँ पर काफी देर तक घूमने के बाद मुझे घंटा कोई बॉस तो नहीं दिखता, बट स्टिल एक गांव मिल जाता है जिसमें कुछ ह्यूमन रहते हैं। एंड इस गेम में फर्स्ट बार ह्यूमन सिविलाइजेशन को देख के मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था। जाके कुछ लोग नॉर्मल आइटम्स को सील करते हैं एंड कुछ लोग तो भाई डायरेक्टली पल्स को ही सील कर देते हैं, लेकिन इनके पास कोई अच्छा पल नहीं था, तो मैंने कोई खरीदा नहीं। बट जो भी हो, यहाँ पर मुझे एक टेलीपोर्टर दिखा, जिसको अनलॉक करने के बाद मेरे को दिखा कि इस गाँव के पास ही में एक बॉस है जिसका नाम है किंग पाका। मुझे इसे कैच करना था, बट उसके लिए मेरे पास इनफ मटेरियल्स नहीं थे, तो मैं और मेरे ड्रैगन निकल गए बहुत सारे आयरन को माइन करने, जिनको फिर हमने इन दोनों से मेल्ट करवाई। एक सेकेंड, एक तो यहाँ पर दूसरा का निकल गया। अबे काम चोर जाके काम कर भाई, पैसे वैसे काट लूंगा वरना मैं तेरे से। बट ये बॉस को कैच करने के लिए मैंने उन आयरन से काफी सारे गिगास्फीयर को क्राफ्ट किया, जिसके बाद अपने टीम में कुछ पावरफुल पल्स को लेने के बाद मैं निकल पड़ा था उस बॉस को ढूंढने। एक्चुअली गांव के पास ही था, तो ज्यादा मुझे देर नहीं लगी। मैंने ड्रैगन इवेंट से युद्ध का ऐलान किया एंड मैं खुद अपने पल के ऊपर से उतर गया, बिकॉज मुझे बताया कि अगर मैं इस बैटल में ना ज्यादा अपना पंगा मंगा लेता हूँ तो मैं पिट सकता हूँ। तो मैंने अपने पल को संभालने दिया। एंड एक्चुअली ये वाला बॉस काफी ताकतवर है, बट मेरे पल्स इससे ओवर लेवल्ड है। सब कुछ ही टाइम में हमने इसको थोड़ा मेल्ट किया, जिसके बाद ये लिटरली मेरे पे चल रहा था, लाइक जंप करके मुझे मारने की कोशिश। बट मैं तो प्रो भाई, मुझे नहीं मार सकते तुम। भाई फिर कुछ देर बाद इसे लो करने के बाद मैं इसे कैच करने की ट्राई करता हूँ, बट चलिए एक पल्स पेयर के अंदर कहीं आने वाला था, तो यहाँ पर मुझे अपने काफ़ी सारे पल्स पेयर को वेस्ट करना पड़ता है। बट लेकिन ये फोर्थ पल्स पेयर के अंदर जैसे जैसे कैप्चर हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात थी। एंड फाइव तरीके से हम एक न्यू बॉस को कैच कर चुके हैं। बॉस को कैच करने के बाद मैं अपने बेस में वापस आया एंड मुझे अपने बेस को भी अपग्रेड करना था, बट न्यू स्ट्रक्चर बनाने के लिए मेरे बेस में कोई जगह ही नहीं थी। लाइक मेरा बेस काफी ज्यादा छोटा है। एंड अब मैंने सोचा कि मैं एक न्यू बेस बनाऊंगा, बट उसके लिए मुझे काफी बड़े खुले मैदान की जरूरत थी, तो मैं इसको ढूंढने निकल गया। एंड लिटरली मैं आधा घंटे तक ढूंढता रहा, बट मुझे घंटा कुछ नहीं मिला। बट काफी देर तक ढूंढने के बाद मुझे एक ऐसी जगह मिल गई थी जिसमें लिटरली एक बहुत ही बड़ा मैदान था एंड ये जगह परफेक्ट है मेरे बेस को बनाने के लिए। तो फिर क्या था, मैं अपने ओल्ड बेस के पल बॉक्स को तोड़ के न्यू बेस में शिफ्ट कर देता हूँ। एंड फिर मैं अपने सारे पल्स को यहाँ पर काम पे भी लगा देता हूँ, ताकि वेस को ठीक कर सके। एंड लिटरली ये सारे बहुत मेहनत से काम भी कर रहे थे। तो रात को मैं अपने पल्स को खाने के लिए कुछ बेरीज देता हूँ। एंड लिटरली पूरे दिन के काम के बाद उनको बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तो ये सब लोग आके खाना खा रहे थे जल्दी से। रात में सोने के लिए मैं अपने ओल्ड वेस में आना पड़ रहा था, जो कि अभी बंजर बन चुका है, बिकॉज यहाँ पर कोई मेरे पोकेमॉन या सिर्फ वाइल्ड पोकेमॉन घूम रहे हैं। एंड मैंने न्यू वेस में कोई सोने का जगह नहीं बनाया, तो ऑफकोर्स मुझे सोने के लिए यहीं पर बार बार आना पड़ रहा था। तो फिर क्या था, मैं यहाँ पर रात को सो गया। नेक्स्ट सुबह उठते मैं सबसे पहले सारे ओल्ड वेस के मटेरियल्स को तोड़ता हूँ, जिनको मैं तुरंत न्यू वेस में शिफ्ट कर देता हूँ। अब मैं कुछ दिन तक अपने वेस को डेवलप करने में बिताया, जहाँ पर मैंने काफ़ी सारी खेती बाड़ी की जगह बनाई। एंड ऑफकोर्सली मेरे कुछ इंपॉर्टेंट टूल जैसे कि क्राफ्टिंग टेबल, चेस्ट एंड मोर थिंग्स, जो कि मुझे जरूरत पड़ेगी। एंड पूरा दिन काम करने के बाद मेरे पल्स आराम से नहा सके, इसलिए उनके लिए गर्म पानी की बात बना दी। तो अब मैं ऑलरेडी अपने वेस को काफ़ी डेवलप कर चुका हूँ। तो फिर क्या था, अब मैं निकल गया था एक न्यू बॉस को कैच करने के लिए। एक्चुअली मैं अपने नाइट विंग्स के ऊपर बैठ के क्यों जा रहा हूँ, बिकॉज वो जो न्यू बॉस है ना, वो भी एक जाइंट नाइट विंग्स है। एंड मुझे देखना है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, मेरा नाइट विंग्स है वो नाइट विंग्स। तो कुछ देर उड़ने के बाद एंड कुछ देर ग्लाइड करने के बाद फाइनली किसी में आ गया था उस नाइट विंग्स के पास। एंड मुझे देखना था कि ये वाला ज्यादा पावरफुल है, मेरा नाइट विंग्स ज्यादा पावरफुल है। एंड लिटरली भाई देखो ये वाला कितना ज्यादा बड़ा है मेरे नाइट विंग्स से, लाइक मेरा वाला तो बच्चा लग रहा है। मैंने एक अटैक के साथ बैटल की शुरुआत की, अपने परंपरा, अनुशासन और प्रतिष्ठा के कारण मैं अपने पल से नीचे उतर गया, ताकि ये दोनों बैटल कर सके। एंड लिटरली कुछ ही देर के बाद ही मेरे नाइट विंग्स ने इस बॉस को ना गंदा कुत्ते की तरह धो डाला। भाई इसको भाव नहीं दे रहा है ये बंदा, क्या गंदा धो रहा। एंड ये बॉस जब मुझ पे अटैक करने की ट्राई कर रहा था ना, तभी मेरे नाइट विंग्स ने वापस से इसको बहुत गंदा मारा एंड लो कर दिया। एंड अब मैंने इसी तरीके से अपने पल्स पर फेंक के फाइन तरीके से इसे कैप्चर कर लिया एक ही पल्स पर के अंदर। एंड हमारी जर्नी यहीं पर नहीं रुकी, मैं अपने नाइट विंग्स के ऊपर बैठ कर निकल पाया था दुनिया देखने। एंड लकीली पास ही में डेजर्ट बहम था, तो मैंने सोचा चलो भाई उसमें चलते हैं। डेजर्ट बहम के एंट्री में मुझे एक पल मिला था जो कि काफी ज्यादा अजीब था, तो मैंने सोचा कैच किया। एंड फिर थोड़े आगे मुझे कुछ मुर्गियां दिखी एंड ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, बिकॉज चलो ब्लास्ट हो सकते हैं। भाई क्या गजब है। लेकिन मैंने इनमें से एक को कैप्चर कर लिया। एंड फिर कुछ देर आ गई मुझे दिखा टोटोइस।
ये वाला लिटरली मेरा फेवरेट है बिकॉज इसके पीठ में कांटे लगे हैं। तो मैंने इसका तुरंत बैटल शुरू किया एंड इसका फेवरेट होने का कारण क्या पता है, इसके रैपिड स्पिन भाई क्या ही मस्त लगता है मेरे को। तो इसके साथ हमारी बैटल काफी देर तक चली एंड फिर जब मैं इसे कैप्चर करने की ट्राई कर रहा था ना भाई, क्या पर कुछ मुर्गे, कुत्ते एंड इंसान भी आ गए, लाइक सब आके भाई मेरी दिक्कत कर रहे हैं यहाँ पर। बट लकीली मैंने इसको कैप्चर कर लिया एंड इसके बाद मैं इन घुसपैठियों को सजा दे ही था कि मेरे को पता चला कि यहाँ पर है ना कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो सकता है। तो मैं तुरंत ही ऊपर उठ गया एंड डेजर्ट बायोम की ओर निकल गया। बट मुझे नहीं पता था कि डेजर्ट में बिना हीट रेजिस्टेंस आर्मर के जाने से एचपी बहुत तेजी से गिरती है एंड मेरी भी एचपी बहुत तेजी से गिरने लगी थी। तो मुझे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से कल्टी मारना पड़ा एंड वापस से चला गया जंगल की ओर, जहाँ पर मुझे एक टेलीपोर्टर मिला एंड इसके सारे फायदे कैसे मैं अपने वेस पे वापस आ गया। वेस में आने के बाद मेरे पास कोई काम दाम नहीं था तो मैं अपने टॉर्टोइस की स्पिन देखने लगा एंड लिटरली ये चीज़ मुझे दिल से बहुत ज़्यादा पसंद आई बिकॉज ये बहुत जल्दी तरीके से और को माइन कर सकता है। इसका जो एनिमेशन है भाई बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। अब मैंने सोचा बहुत टाइम हो चुका है बो एंड ओरो को चला रहे हैं, तो फिर मैंने यहाँ से गन, बुलेट्स एंड गन पाउडर अनलॉक किया, जिसके बाद मैंने यहाँ से वेपन वर्कबेंच क्राफ्ट किया, जिसके बनने के बाद फाइन तरीके से मैं यहाँ पर बहुत से न्यू वेपन्स को बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक गन बनाई जिसको बनाने में मेरी इस पल ने बहुत ज़्यादा मेरी मदद की। जिसके बाद अब आई थी इसके बुलेट की, तो बुलेट अपने पास बहुत ज़्यादा ऑलरेडी थी बिकॉज बुरे इंसानों को मार के इसकी बुलेट मुझे बहुत मिल गई थी। एंड फिर मैंने अपने न्यू बेस में एक इंक्यूबेटर को लगाया, जिसके बनने के बाद मैंने यहाँ पर एक जाइंट फ्रॉस्टिक को रख दिया जो कि मुझे न्यू घर ढूंढने के टाइम मिला था। एंड उसके बाद मैं ऐसे मैप को चेक कर रहा था कि मेरे को पता चला कि डेजर्ट बायोम में एक बॉस रहता है जो कि लुकारियो की तरह है एंड अब मुझे इसे पकड़ने के लिए डेजर्ट बायोम में जाना ही था। तो मैंने यहाँ से हीट रेजिस्टेंस आर्मर को अनलॉक किया, जिसको क्राफ्ट करने के लिए काफी सारे फायर ऑर्गन की जरूरत पड़ रही थी। तो मैंने यहाँ से काफी सारे फायर पल्स को मारा एंड फिर फाइन तरीके से मैंने यहाँ से क्राफ्ट कर लिया था हीट रेजिस्टेंस बेल्ट आर्मर। जिसके बाद मैंने एक हेलमेट को भी क्राफ्ट किया था कि अपने डिफेंस और बढ़ जाए एंड फिर एक स्पीयर टेबल को बनाने के बाद मैंने यहाँ से काफी सारे गीगर स्पीयर को क्राफ्ट किया। जिसके बाद फाइन तरीके से मैं निकल चुका था डेजर्ट बायोम की ओर। भाई जब कुछ देर तक ढूंढने के बाद मुझे पता चलता है कि डेजर्ट बायोम काफी दूर है, तो फिर क्या था मैं ग्लाइड करके उसकी ओर निकल पड़ता हूँ एंड यहाँ पर कुछ अंदर जाने के बाद मुझे एक स्टैचू दिखता है जो कि लुकारियो टाइप का था। बाय द वे फिर मुझे इस स्टैचू के नीचे एक पोकेमॉन देखने को मिलता है। मैंने अपने दिमाग को ज़्यादा नहीं लगाया, मैंने डायरेक्टली उसके साथ बैटल शुरू कर दी एंड शायद से मेरी बहुत बड़ी गलती थी बिकॉज इसके साथ बैटल के टाइम ना इसने मेरे पे एक अटैक की एंड आफ्टर दैट पता नहीं यार ये कहाँ से ऊपर कूद गया एंड फिर ये बहुत खतरनाक अटैक की इसने एंड ये देख के मेरी फट गई थी। एंड आफ्टर दैट मैंने सोचा चलो अपने ड्रैगन को भेजते इससे बैटल के लिए, बट इसने लिटरली मेरे ड्रैगन को वन शॉट कर दिया। भाई ये देख के लिटरली मेरी बहुत गंदी फट गई थी। मैंने सोचा जल्दी से यहाँ से भागते हैं वरना ये मेरे को भी वन शॉट कर देगा एंड मैं ऐसे बहुत तेज से भाग रहा था बट ये बंदा मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहा था। बट जो भी वो बहुत लंबे चेज के बाद ये अपने घर निकल जाता है एंड मुझे यहाँ से पता चलता है कि ऐसे भी कुछ पल्स है जो कि मुझे वन शॉट कर सकते हैं, तो मुझे उनसे बच के रहना है। अब वैसे जो भी हो मैं घर तो खाली हाथ नहीं जाने वाला था, इसलिए मैंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखी। जब पर काफ़ी टाइम बनने के बाद मुझे एक छोटा सा पेड़ दिखता है जो कि पानी के बीचों बीच था एंड यहाँ पर मुझे कुछ अजीब वगैरह पल्स देखने को मिलते हैं। तो मैं इजीली इनको गन से शूट करके इनमें से एक को इजी तरीके से कैप्चर कर लेता हूँ। एंड फिर मैं यहाँ से जा ही रहा था कि मुझे एक बड़ा सा gyarados जैसा पोकेमॉन देखने को मिलता है। अब ये पल पता नहीं कौन है बट भाई इसकी लेवल 45 थी, मतलब वो उसी पल के साथ सेम पावरफुल है। मैं चुपचाप यहाँ से जान बचा के भाग गया बिकॉज अगर इसने मुझे फूक भी मार देना तो मैं मर जाऊंगा। तो मैं पूरी रात भटकता रहा एक न्यू बॉस की तलाश में एंड लकीली बहुत देर तक ढूंढने के बाद मुझे एक डंजन मिल भी जाता है जो कि एक बॉस का था एंड ये था इलेक्ट्रिक ड्रैगन का एंड लकीली इसके पास एक टेलीपोर्टर भी था जिसके खातिर मैं अपने घर में जाके सो जाता हूँ। एंड फिर क्या था नेक्स्ट में वापस से आ जाता हूँ यहाँ पर उससे लड़ने, बट उसी बीच मुझे दो यहाँ से पल देखने को मिलते जो कि काफ़ी ज़्यादा ही अलग दिख रहे थे। तो मैंने उनके साथ बैटल ली एंड इनमें से एक तो मर गया बट दूसरे वाले को मैंने जैसे तैसे ही कैप्चर कर लिया। जिसके बाद मैं निकल पड़ा था बॉस से बैटल करने एंड फिर इसके डंजन में एंटर करने के बाद ही मेरे को देखने को मिलता है कि एक इलेक्ट्रिक ड्रैगन है जो कि काफ़ी खतरनाक था। तो मैंने अभी अपने ड्रैगन को भेज दिया बैटल के लिए एंड शुरुआत में ये बैटल बहुत ज़्यादा नाइस लग रही थी एंड फिर कुछ देर बैटल चलने के बाद लिटरली इस इलेक्ट्रिक ड्रैगन ने मेरे ड्रैगन को मार डाला। लाइक ये कितना पावरफुल है। बट फिर क्या था मैंने अपने दूसरे पल को भेजा एंड फिर ये बैटल कंटिन्यू होती रही एंड ये लिटरली बहुत ही ज़्यादा ही पावरफुल ड्रैगन था एंड इसके अटैक लिटरली तुम्हें पैरालाइज भी कर सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेडली है। तो फिर क्या था, फिर मैंने एक निंजा टेक्निक अपनाई जिसके खातिर मैं अपने पल के पीछे छुप गया एंड अब जितने भी अटैक पड़ेंगे ना वो मेरे पल के ऊपर पड़ेंगे एंड मुझ पर कोई अटैक छुएंगे भी नहीं एंड मेरे पल के एल लग रहे थे स्ट्रेटेजी के खातिर। बट फिर भी जो भी हो मैं अपने पल के पीछे छुपते छुपते ही ओपोनेंट को डैमेज दे रहा था एंड कुछ देर के बाद ही इलेक्ट्रो ड्रैगन मेरे पल के पीछे दौड़ दौड़ के उसको मार रहा था। बट मैं अपने यहाँ पर निंजा टेक्निक यूज़ कर रहा था जिसके खातिर मैं यहाँ पर ऊपर उठ गया एंड साइड में एक ग्लिचेस जगह में चला गया जहाँ से मैं इजीली इसको शूट कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरे के ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता। काफ़ी सारे निंजा टेक्निक के बाद ही काफ़ी ज़्यादा लो हो गया था। तो मैंने इसके ऊपर एक पल्स पेयर फेंका कैच करने के लिए एंड मुझे नहीं लगा था कि एक पल्स पेयर में आ जाएगा बट लेकिन ये आ गया एक पल्स पेयर के अंदर। शायद से मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ बट स्टिल गाइस हमने एक बॉस को कैच कर लिया है। तो फिर क्या था मैंने इसका आके अपने वेस्ट में छोड़ दिया
जो कि पता नहीं कुछ देर बाद इसे अमेरिका का दौरा पड़ गया। कुछ लोग पॉकेट डेवलपर की वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते एंड इसी के खातिर इसको दौरा पड़ रहा है। तो तुम अगर चाहते हो ठीक हो जाए तो सब्सक्राइब दिस चैनल। मैंने आफ्टर इट मैंने यहाँ पर एक अनलिमिटेड ट्री फार्म बनाई जहाँ पर मेरा हिरन सर पटक सकता है एंड मैं काफी टाइम से अपने वेज से दूर था, तो मेरे यहाँ से एक भी इंक्लूबेट हो चुका था जिसके अंदर से लिटरली एक बेकार पाल निकला। एंड फिर मैंने इसके अंदर एक रॉकी एग रख दी जो कि मुझे जर्नी के दौरान मिल गई थी एंड इसको हैच होने के लिए कुछ गर्मी की जरूरत थी, तो मैंने ऐसे कैंप फायर सेट कर दी। जिसके बाद अब मुझे बहुत ज़्यादा न्यू मशीन बनानी थी बट उसके लिए मेरे पास आयरन की काफ़ी कमी पड़ रही थी। तो मैं निकल के पास एक आयरन माइन में, मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आयरन मिल रहा था, मेरे घर के पास ही है ये। तो यहाँ पर मैंने अपने कछुए को भेज दिया जो कि ड्रिल से अपनी बहुत इसी तरीके से बहुत सारे आयरन कलेक्ट कर रहा था एंड ऑल्सो मैं भी अपने पिकेक्स से कुछ नहीं होता यहाँ पर आयरन फार्म करता रहा, जिसके बीच रॉकी एक तो इंक्लूबेट हो चुका था एंड इसके अंदर से लिटरली एक अजीब गरीब पल निकला जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो फिर मैं यहाँ पर इंक्लूबेट होने के लिए नेक्स्ट एक फायर एक को रख देता हूँ एंड अब मैंने कुछ नहीं होता काफ़ी ज़्यादा आयरन को माइन कर लिया था। तब मैं बनाने वाला था पल्स पेयर बनाने का एक मशीन जो कि इलेक्ट्रिक है एंड इससे पता है बहुत ज़्यादा फास्टली तरीके से पल्स पेयर बन सकते हैं। तो फिर क्या था, मैंने यहाँ पर इसको रख दिया एंड मजदूरी करने लगा इसे बनाने के लिए एंड थैंक्स फॉर माय पर्ल से बहुत जल्दी बन के रेडी हो गया एंड लिटिल मैं यहाँ पर हाइपर स्पीयर को क्राफ्ट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 4 हाइपर स्पीयर को क्राफ्ट करने रख दिया, जिसके कुछ देर बाद मैंने नोटिस किया कि ये चीज़ वर्क ही नहीं कर रही है एंड फिर मुझे पता चला कि इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें एक जनरेटर बनाना पड़ेगा एंड इसके लिए इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स भी चाहिए था। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक बॉस को मारूंगा जैसे इलेक्ट्रिक ऑर्गन मिल जाएंगे। तो मैंने बॉस से बैटल शुरू की एंड बहुत इसी तरीके से इस बॉस को इस पर हरा दिया, बट पता नहीं इसको हराने के बाद मुझे कोई इलेक्ट्रिक ऑर्गन नहीं मिला एंड फिर मैंने नोटिस किया कि मैप में एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक बॉस भी है एंड लेकिन उसके पास एक टेलीपोर्टर था। तो मैं उसके पास टेलीपोर्ट होकर निकल पड़ा उसको ढूंढने एंड उसी रास्ते में मुझे कुछ लव जैसे कुछ पोकेमॉन देखने को मिले जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट थे। तो मैंने उनमें से एक को कैच कर लिया एंड ऑल्सो अब मुझे जितने पल्स मिल रहे थे ना मैं उनको मारते जा रहा था ताकि मुझे इसके ऑर्गन मिल सके एंड मैं उनसे अच्छी खासी चीज़ें बना सकूँ। भाई फिर काफ़ी टाइम तक ढूंढने के बाद मुझे वो जाइंट बॉस मिल जाता है जो कि ये वाला है, मतलब इसका नॉर्मल फॉर्म मेरे पास है बट बॉस कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। तो फिर क्या था, मैंने इसके साथ बैटल शुरू की एंड मुझे नहीं पता था कि भाई ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, लाइक कुछ देर बाद तो यार आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। क्या चीज़ें मुझे पता नहीं बट काफ़ी खतरनाक था ये, यानी उड़ता ही नहीं भाई, ये उड़ने के साथ साथ ऑल्सो पंच भी कर सकता है जो कि काफ़ी खतरनाक तरीके का है। बट मैं लिटरली से बच जाता हूँ बाल, जिसके बाद मेरा पल इसे धो डालता है एंड ऑल्सो मैं भी अपने गन शूट कर रहा था इसके ऊपर। भाई फिर हमारी बैटल काफ़ी देर तक चलती है एंड मैं ड्रिल पर इसे काफ़ी देर तक संभाल के रखा था। बट फिर जब मेरा ड्रैगन आता है ना, ये मेरे ड्रैगन की वजह लिटरली बत्ती गुल कर देता है। बट फिर जैसे जैसे मैं इसे लो करता हूँ एंड कुछ ही पल्स पेयर के अंदर मैं इसे फाइन तरीके से कर लेता हूँ कैप्चर एंड लिटरली बॉस से मुझे सिर्फ एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन मिला। लिटरली क्या चीज़ है। तो अब मुझे इलेक्ट्रिक ऑर्गन कलेक्ट करने के लिए कुछ क्यूट राइचू जैसे पोकेमॉन को मारना पड़ा, जिसके बाद फाइन तरीके से मैंने यहाँ से जनरेटर को बना दिया जिसको तुरंत चार्ज करने आ गया मेरा बिग ड्रैगन डायनासोर। अब इसके चार्ज करने के साथ साथ ही हमारे यहाँ से मशीन शुरू हो गई थी एंड इस मशीन की खासियत पता है क्या है, इसमें 3 पल्स एक साथ काम कर सकते हैं जो कि वर्क स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। तो फिर क्या था, कुछ ही टाइम के अंदर बन गई थी हमारी सारे हाइपर पल्स पेयर, जिसके बाद मैं सोचता हूँ कि यार बहुत डे हो चुका है, शायद से मुझे अपना छोटा सा घर वर बना लेना चाहिए इस वेस में। तो मैंने छोटा मतलब बहुत ही ज्यादा ही छोटा घर बनाया जिसमें एक छत थी एंड एक बेड था सिर्फ और सिर्फ, मतलब बेकार। बाय द वे नेक्स्ट डे फिर मैंने यहाँ से एक ब्रीडिंग फार्म बनाई जिसका मुझे अभी कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज ब्रीडिंग फार्म में ब्रीड करवाने के लिए ना हमें केक की जरूरत पड़ती है जिसको अभी बनाने के लिए कुछ ज़्यादा ही मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। तो फिलहाल तो मैं इसे नहीं बनाने वाला। तो चुपचाप मैंने कुछ हाइपर स्पेयर को बनाया एंड मैं खुद निकल पड़ा कुछ नए जगह को एक्सप्लोर करने जो कि मैंने अभी तक नहीं देखा था। तो उनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, तो मैं निकल पड़ा उन जगह को ढूंढने एंड काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद मुझे यहाँ से कुछ न्यू काउस मिलते हैं जिनको मैं तुरंत ही कैप्चर कर लेता हूँ। जिसके बाद मुझे कुछ बुरे इंसान कुछ वाइल्ड पल्स को मारते हुए दिखते हैं। तो मैं इन लोगों को सबक सिखाने के लिए रेडी था एंड लिटरली मैं इनको गन से एक शॉट में गंदे था इनको मार रहा था, बिकॉज ये लोग कुछ वाइल्ड पर्ल को सता रहे हैं एंड वाइल्ड पर्ल को सताना एक बहुत बड़ी पाप है। ऑफकोर्सली हम भी ये करते हैं बट ये लोग नहीं कर सकते। ओ मुझे एक बंजरी देखने को मिली, मेरा ड्रैगन तो कहाँ है। ओ हीरोइक एंट्री भाई, क्या ही मस्त है। भाई मुझे एक बंजरी देखने को मिली थी जो कि मगेनियम की बड़ी बहन की तरह लग रही थी एंड कुछ देर बैटल के बाद मैं इसे कैच करने की ट्राई कर रहा था बट पता नहीं क्यों इसको मार दिया मेरे पोकेमॉन ने। बट जो भी हमें इसका मीट मिला एंड फिर आगे मुझे एक केक जैसा पल मिला जिसको मैंने तुरंत ही कैप्चर कर लिया। जिसके बाद मुझे 2 लड़ते हुए पंछी दिखे जिसके पीछे एक मेमोरेस्ट भी था। तो मैंने इन दोनों में से एक पंछी को तो जैसे तैसे कैच कर लिया एंड फिर मैंने सोचा चलो इस मेमोरेस्ट को भी कैच करते हैं। एक्चुअली मेमोरेस्ट थोड़ा कम लेवल का था, 33 लेवल का एंड ऑफकोर्सली मेरे पल्स अभी इतने पावरफुल है कि एक मेमोरेस्ट से लड़ सकते हैं। तो फिर क्या था, हमने इसके साथ काफी देर तक बैटल की एंड इसे लो करने के बाद मैंने अपना हाइपर स्पीयर फेंका इसे कैच करने के लिए, बट शायद हाइपर स्पीयर इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है एंड 2-3 हाइपर स्पीयर फेंकने के बाद ये लिटरली कैच नहीं हुआ था। तो मैं फिर क्या करता, अपने नॉर्मल पल्स पेयर कोई फेंकता हूँ गीगा पल्स पेयर एंड लकीली गीगा पल्स पेयर के अंदर ये आ जाता है। लाइक क्या है भाई, गीगा पल्स पेयर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब से हो गया। बट फिर मेरे पीछे एक बंचेरी पड़ जाती है एंड शायद इसे पता चल गया था कि मैंने इसके बहन को बहुत बेरहमी से मार दिया है। एक्चुअली मैंने नहीं, मेरे पल ने मारा था उसे। तो फिर कुछ देर चेसिंग के बाद मैंने इसको गन से शूट किया एंड लो करने के बाद फाइन तरीके से मैंने इस बंचेरी को कैप्चर कर लिया।
हमारी जर्नी आगे चलती रही, जहाँ पर कुछ देर ट्रैवल करने के बाद हमें एक डंजन मिला एंड इस डंजन के अंदर एक बॉस था जिसका नाम था शॉर्ड मास्टर। अब फिर क्या था, मैं इसके लिए निकल पड़ा। मुझे देखने को मिला एक बॉस जो कि तलवार लेके था एंड ये समुराई जैसा दिख रहा था एंड लिटरली कुछ ज्यादा खतरनाक बॉस था बिकॉज ये मेरे पोकेमोन को इग्नोर करके लिटरली मेरे को मारने के लिए आ रहा था। लाइक मास्टर मर जाए तो पोकेमोन तो ऐसे मर जाएगा, इसे पता है ऑलरेडी। तो फिर क्या था, हमारी बैटल काफ़ी लंबी देर तक चलती है जहाँ पर ये चीज़ बहुत ही गंदी तरीके से हमें डैमेज दे रहा था, बट मेरे पास भी गन था तो मैंने भी इसको काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से डैमेज दी एंड लिटरली कुछ देर के बैटल के बाद ही ये मेरे पे यहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक स्लैश करता है जो कि एक्चुअली में कुछ ज़्यादा ही ओपी लेवल का चीज़ था। एंड अब मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा बहुत और लो करते हैं, जिसके बाद मैं इसे कैप्चर कर लूँगा। बट आई डोंट नो वाई, बट मैं जब इसे कैच करने ही वाला था ना, मेरे ड्रैगन ने इसे एक ही शॉट में मार दिया। लाइक इतना डैमेज कैसे देता है भाई एक शॉट में? पहले तो नहीं दे रहा था, बट अब पता नहीं जब मैं इसे कैच करने वाला था इसने एक शॉट में इसे मार दिया, बेचारा शॉर्ड मास्टर। बाय द वे, मैं घर से जितनी बार भी जर्नी के लिए बाहर निकलता हूँ, मैं एक बॉस को कैच करे बिना बेस में वापस नहीं जाता एंड इसी खातिर मैं निकल पड़ा था एक नए बॉस को ढूंढने। एंड काफी देर तक ढूंढने के बाद लिटरली मुझे मैप में एक बॉस दिखा जो कि एक यूनिकॉर्न टाइप का था एंड कुछ देर ढूंढने के बाद मुझे वो बॉस दिख भी गया जो कि एक्चुअली एक इलेक्ट्रिक यूनिकॉर्न था। तभी चले नाइट टाइम एंड रात में इससे बैटल करना सही नहीं होगा, तो इसलिए मैंने पास में एक टेलीपोर्टर ढूंढा जिसको अनलॉक करने के बाद फाइनली मैं अपने वेस में जाके सो गया। नेक्स्ट में बिल्कुल तैयारी के साथ मैं निकल पड़ा था उस बॉस को कैच करने, जहाँ पर भाई ये बंदा तो काफी कूल लग रहा था। एंड फिर क्या था, हमारी बैटल के साथ शुरू होती है, मैं गन फायर करता हूँ एंड ऑल्सो मैं अपने पल को अटैक का भी कमांड देता हूँ, जहाँ पर भाई ये बंदा कुछ ज़्यादा खतरनाक था। ये लिटरली मेरे पास आके यहाँ से अटैक करना शुरू करता है, बट कुछ देर के बैटल के बाद ही ये मेरे पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज फेंकता है जो कि मेरे को पैरालाइज कर देता है एंड ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी तो मैं इसे डॉज भी नहीं कर पाया। बट जो भी हो, आफ्टर हमारी बैटल बहुत देर तक चलती है एंड लिटरली मेरे पोकेमॉन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे थे। बट बहुत लंबी बैटल के बाद हमने जैसे तैसे इसको लो कर दिया एंड लो करने के बाद अभी टाइम था इसे कैप्चर करने का। तो मैंने रेडी कर दी थी अपने गीगा पल्स स्पीयर को इसके ऊपर फेंकने के लिए एंड फेंकने के बाद ही लिटरली ये बंदा एक ही पल्स स्पीयर के अंदर कैच नहीं हुआ एंड मुझे लिटरली काफ़ी ज़्यादा पल्स स्पीयर वेस्ट करना पड़े, बट बहुत टाइम लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसको कैच करने में। बट फिर जैसे जैसे फाइनली से मैंने इस बॉस को कैप्चर कर लिया जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात थी। नेक्स्ट कुछ दिन तक हमारी एक्सप्लोरिंग चलती रही जहाँ पर हम बहुत से अलग अलग बैम में गए एंड इस बार मेरा टारगेट था लावा बैम में जाने का, तो मैं इसको लिए निकल पड़ा। बट उसी बीच हमने काफ़ी सारे एनिमी कैंप पे रेड की जिनको कूटने के बाद मैंने काफ़ी सारे मासूम पल्स को बचाया भी, जिसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंच गया था लावा बैम में जहाँ पर मुझे दो खतरनाक पोकेमॉन के स्टैचू लड़ते हुए दिखी। बट फिर कुछ देर बाद मुझे यहाँ पर कुछ इंसान दिखे तो मैं चला गया इनसे हाई हेलो करने, बट मुझे नहीं बताता कि इनमें से एक को शूट करने के बाद ही ये लोग चलिए भाई खतरनाक तरीके से मेरे पास फ्लेम थ्रो करना शुरू कर देंगे। लाइक चाइजार्ड के औलाद हो के भाई, क्या दिक्कत है तुम्हें? बट जो भी हो, ये लोग मेरे पीछे पड़ गए थे एंड फ्लेम थ्रो कर रहे थे। बट कुछ ही देर के बाद ही मेरे पल्स एंड मैंने मिलकर इन लोगों को मार दिया एंड इनसे मुझे काफ़ी सारे फायर ऑर्गन्स मिले, जिसके बाद कुछ ट्रैवल करने के बाद मुझे यहाँ से कुछ नए पल्स दिखे जो कि फायर टाइप के थे, बट ये मेरे को देखते ही भाग गए सारे। बट उसके बाद लकीली मुझे कुछ जल फॉक्स जैसे पल देखने को मिले जो कि एक तरीके से फॉक्स थे बट मैजिकल फायर टाइप यूज़ करते थे। तो फिर क्या था, मैंने उनसे बैटल शुरू की एंड मैंने अपने पल को भीतर से लड़ने के लिए एंड लिटरली ये लोग कुछ ज़्यादा ही पावरफुल थे, इनकी फायर अटैक तो भाई ऑसम थी। तो बहुत देर तक हमारी बैटल चलती रही एंड मैं इनके अटैक को डॉज करता रहा, जिसके बाद मैंने इनमें से एक को लो कर दिया था। तो मैंने अपने गीगा पल्स पे फेंका इसे कैच करने के लिए, बट आई गेस ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी बिकॉज मैंने यहाँ पर पल्स पे फेंका नहीं, कैच हुआ ही नहीं, उल्टा इन्होंने मुझे ही मार दिया। तो मुझे अपने सामान को वापस लेने के लिए अब चल के जाना पड़ रहा है। तो काफ़ी देर तक ट्रैवल के बाद फाइनली से मुझे अपना सामान मिल गया जिनको मैंने तुरंत कलेक्ट कर लिया। तो अब मैं घर तो वापस नहीं जाने वाला था, तो मैंने इस एरिया को एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया, जहाँ पर कुछ देर उड़ने के बाद मुझे यहाँ से दो हॉर्स जैसे पल देखने को मिले। तो इनको देखने के बाद इनके आगे लिटरली मुझे एक बहुत ही खतरनाक लेजेंडरी पल देखने को मिला जो कि बहुत खतरनाक लग रहा था। तो इससे मैं लड़ नहीं सकता, तो मैंने निंजा टेक्निक का यूज़ किया एंड मैं चढ़ गया पत्थर के ऊपर एंड यहाँ पर से मैं आराम से इसे बैटल कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरे को हिट नहीं कर सकता। तो फिर क्या था, इसके साथ हमारी बैटल शुरू होती है एंड मैं ऊपर से आराम से इसको डैमेज देता हूँ, मेरे पल्स से नीचे से डैमेज देता है एंड ऐसे ही भाई हमारी बैटल चलती रहती है। बट इसके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल मूव थे एंड कुछ देर तक बैटल के बाद भाई देखिए जैसे तैसे मैं इसे लो कर देता हूँ, मैं थोड़ा नीचे भी आ गया था ताकि ये मत से लगे एंड फ्लो करने के बाद मैं नीचे आ गया था कैच करने, बट साइड से कुछ फायर टिप अटैक आया एंड लिटरली उन घोड़ों ने हम पे अटैक कर दिया था एंड ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डेडली कर दी थी इस बैटल को, बिकॉज अब मैं किसी भी टाइम मर सकता बिकॉज 3 खतरनाक पल्स मेरे पीछे पड़े हैं। बट मुझे तो इस पल को कैच करना ही था, तो मैं वापस से ऊपर चढ़ जाता हूँ जैसे तैसे ही, जिसके बाद फाइनली इसमें ऊपर से पल्स पर फेंक सकता हूँ एंड मेरे पर इतना खतरा भी नहीं रहेगा मरने का। तो फिर क्या था, मैंने यहाँ से एक पल्स पर फेंका एंड लकीली इसी में ही ये बंदा कैप्चर हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात थी। एंड अब ये कैप्चर हो चुका है, दैट मीन्स अब टाइम है इन घोड़ों को सबक सिखाने का। तो मैंने इनके साथ बैटल शुरू की एंड मैंने इनमें से एक को लो भी कर दिया, जिसके बाद मैंने अपना पल्स पेयर फेंका इसे कैच करने के लिए एंड लकीली ये भी एक पल्स पेयर के अंदर ही कैप्चर
हो गया, जो कि और भी ज्यादा खुशी की बात थी। और मैं दूसरे वालों को भी कैप्चर करने की ट्राई कर रहा था, बट वो मारा गया। वैसे अच्छा ही हुआ, कमीना था वो। तो लावा वायर में इतनी सारी ग्राइंडिंग के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था। तो मैं डायरेक्टली फिर अपने वेस्ट में निकल पड़ा टेलीपोर्टर के यूज करते हुए। मैंने अपने इस नए वाले पल को अपने वेस्ट में काम करना छोड़ दिया था, जो कि भाई बहुत ही स्पीड से माइनिंग कर सकता है एंड ऑल्सो 3x स्पीड से भाई चीजों को मेल्ट भी कर सकता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। तो मेरे पास कुछ करने को था ही नहीं, तो मैं घर से 15,000 कॉइन लेकर निकल पड़ा था ब्लैक मार्केट को ढूंढने। एंड कुछ देर ढूंढने के बाद वो बंदा मेरे को मिल भी जाता है। अगली बार जब मैं इसे मिला था ना, इसने कुछ लेजेंडरी पल्स को दिखाया था, तो मैंने सोचा इस बार भी वो रखेगा लेजेंडरी पल्स को, बट पता नहीं इस बार ये कुछ लल्लू पल्स को बेच रहा था। साले मेरे से बदमाशी करेगा, लेजेंडरी पल्स नहीं दिखाएगा मेरे को। अबे तूने मशीन गन निकाल ली भाई, हम तुझे बात कर रहे थे ना। अबे भाई क्या खतरनाक बंदा, इसने पल भी छोड़ दी। कोई बात नहीं, मैं इसे कैच करने वाला हूँ। लेट्स गो पल्स स्पीयर थ्रो एंड भाई ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, जो भी हो लेट्स गो। मुझे अपने ड्रैगन से लो करना पड़ेगा। ड्रैगन जाओ उससे फाइट कर, मैं भाई इससे कैच करूंगा उसी बीच, ठीक है। वो नहीं, ये ड्रैगन को मार देगा। ड्रैगन गया भाई, अब तो भाई भागने का अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, अब भागो। तो वहां से भाग के मैं वेस्ट वापस आ गया। जहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैंने मेमोरीज की शैडल को अनलॉक किया, जिसको क्राफ्ट करने के लिए मुझे जंगल में जाके काफी सारे मासूम पल्स को मारना पड़ा, बिकॉज मुझे इसका लेदर चाहिए था। बट उसी बीच मुझे यहाँ पर एक गुफा दिखा एंड पता नहीं किस चीज का माइन था, बट जो भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है। तो मैं तुरंत इस माइन के अंदर रश कर देता हूँ। एंड कुछ देर जाने के बाद मेरे को पता चलता है कि इस माइन के अंदर तो भाई ब्लैक मार्केटर ही रहता है, मतलब दूसरा वाला। तो इससे हमारे कोई लड़ाई नहीं थी, तो मैं इससे बातचीत करता हूँ। एंड ये लिटरली यहाँ पर एक लेजेंडरी पल दिखाता है, जो कि 18,000 का था। तो मैं घर से 15,000 ही लेके आया हूँ। तो मैंने यहाँ से कुछ पल्स को सेल कर दिया, मेरे खुद के पल्स को, जिसके बाद मैंने फाइन तरीके से उस लेजेंडरी पल को खरीद लिया। लेजेंडरी पल बाई करने के बाद मैं सेटिस्फाइड नहीं था। अब मुझे इस बंदे को सजा देनी थी अगले कांड के लिए, तो मैंने इसके ऊपर एक एरो शूट की एंड मैं भी एक न्यू ग्लिच इन्वेंट करने वाला था। तो फिर क्या था, इसके अकॉर्डिंग इसने मेरे को मार डाला यहाँ पर। बट अब तो मेरा प्लान का शुरुआत था, बिकॉज फिर मैं वापस उसी जगह पे गया एंड अपने सारे सामान को उठा लिया। एंड अब होने वाला था जादू। इसने जब अपना खुद का पल रिलीज किया था, जो कि लेवल 40 का था, जो कि बहुत खतरनाक है, बहुत रेयरली मिलता है। अब वो हो चुका था पूरा का पूरा ग्लिच, मतलब अब मैं उसे कैच कर सकता हूँ, डैमेज कर सकता हूँ, लेकिन वो बंदा मेरे को छू भी नहीं सकता। लाइक देख रहे हो मैं सब मार रहा हूँ, बट वो कुछ भी नहीं कर रहा। एंड ये ग्लिच मैंने खुद इन्वेंट किया है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो फिर मैं इसे काफ़ी ज़्यादा लो करके फाइन तरीके से कैप्चर कर लेता हूँ अपने गीगस पल्स पेड़ के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी था। एंड ये मेरा दिमाग का कमाल था। तो इसे कैच करके मैं खुशी से बाहर आ ही रहा था कि मेरे को यहाँ से एक शाइनी मेमोरीज देखने को मिलता है। अब तुम्हें पता है शाइनी बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, बट ये लेवल 49 का था एंड ये लिटरली एक पाद मार के मेरे को उड़ा सकता है। दिल में दर्द तो हो रहा था, बट लिटरली मुझे इसे छोड़ के आगे जाना पड़ा, बिकॉज ओवर लेवल्ड है। बट लिटरली थोड़ी देर आगे जाने के बाद मुझे और एक शाइनी देखने को मिल गया, जो कि शाइनी वुल्फ था। एंड अब मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था, तो मैंने इसको डैमेज की एंड कुछ देर बाद मैंने फाइनली तरीके से इसे कैप्चर कर लिया। एंड फाइनली तरीके से मुझे और एक शाइनी पोकेमॉन मिल चुका है। तो इन सब के बाद मैं वेस्ट वापस आता हूँ एंड ऑलरेडी मैंने मेमोरीज के शैडल के लिए सब कुछ कलेक्ट कर ली थी, तो फिर मैं मेमोरीज के शैडल बनाने रख देता हूँ। एंड लिटरली देखो यार कैसे कुल्हाड़ी मार रहा है भाई। फिर मैं सोचता हूँ जब तक मेमोरीज के शैडल हो रहा है मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, बट उसी बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ एंड मेरे को देखते हैं बहुत बड़ा एक आइलैंड। तो मैं समंदर को पार करके इस आइलैंड में आ जाता हूँ। एंड इस आइलैंड में आने के बाद मेरे को देखने को मिलता है कि यहाँ पर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज अंडरवे दिखने को मिल रहा है। मैंने लिटरली बहुत ज़्यादा इस आइलैंड में ढूंढा, बट मुझे लिटरली घंटा कुछ इस आइलैंड में मिला नहीं। तो फिर मैं निराश होकर वापस से घर आने लगा समुद्र को पार करके। बट ऑफकोर्स दी लॉन्चिंग मैंने समुद्र के साइड में की, जहाँ पर मुझे एक टेलीपोर्टर मिल गई। तो मैंने यहाँ पर इसको अनलॉक कर दिया। एंड आफ्टर डेट मैंने सोचा चलो यहाँ पर कुछ उड़ के देखते हैं, बट मुझे यहाँ पर एक डंजन देखने को मिली। एंड फिर मैं इस डंजन के लिए रश कर दिया तुरंत ही। लिटरली डंजन के पास पहुंचने के बाद मेरे को इधर से कुछ वाइब आ रही थी कि इधर पे कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक पोकेमॉन रहता है। एंड फिर देखने के बाद मेरे को पता चला लिटरली यहाँ पर म्यूटो जैसे खतरनाक पोकेमॉन रहता है। इसकी इमेज देखने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पर आकर थोड़ी तैयारी करूँगा, जहाँ पर मैं तुरंत घर में निकल गया। एंड यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्राफ्ट की हैंड गन, जो कि नॉर्मल गन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड ऊपर से हमारी मेमोरीज की शैडल भी बन गई थी। तो मैं मेमोरीज के लेकर निकल पड़ता हूँ बहुत सी आयरन माइनिंग करने, जहाँ पर एक्चुअली मैं मेमोरीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लाइक इसके पास कुछ पावरफुल अटैक्स है, जैसे कि अर्थक्वेक एंड कुछ टोर्नेडो अटैक, जो कि एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो फिर क्या था, हमने इन अटैक की बारिश शुरू की। एंड लिटरली कुछ ही देर में ना मेमोरीज ने सारे अटैक्स ही यहाँ पर चारों तरफ आयरन ही आयरन कर दिया था। लाइक देखो हर तरफ आयरन ही आयरन है, यहाँ पर ओडी है, मतलब क्या ही खतरनाक मारा इसने। एंड फिर मैं इन सारे आयरन को मेमोरीज के पीठ में उठा के घर वापस आता हूँ। लिटरली मेरी मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है 700, बट मैं 10,000 वेट को लेके आ रहा हूँ घर पे। कचुए की रफ्तार से चलने के बाद जैसे जैसे मैं फर्नेस के पास आ जाता हूँ। एंड यहाँ पर आके मैं सारे आयरन और को आयरन इंगट में मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ, जिसके बाद मेरा फायर पल बहुत ईजी तरीके से सबको मेल्ट कर देता है। एंड मैं फाइन तरीके से कुछ हैंडगन के एमओ को बना लेता हूँ, जिसके बाद मैं तुरंत ही चलाता हूँ पास के गांव में, बिकॉज अब मेरे पास था मेमोरीज, मतलब इस गांव पे खौफ जमाने का टाइम आ चुका है। तो मैं यहाँ पे गांव वालों के पास लेके जाता हूँ एंड इनको बहुत गंदे तरीके से कूदता हूँ मेमोरीज के साथ, बिकॉज यहाँ पर कोई मेरे सामने टेक नहीं सकता। तो मैं बन चुका हूँ इस पूरे गाँव का किंग।
बट फिर मैं घर आके यहाँ पर एक गैदरिंग फार्म बनाता हूँ जहाँ पर मेरे पल्स लोग चीजें कलेक्ट करके रख सके एंड फिर अपने टीम में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर पल को लेके मैं निकल पड़ता हूँ उस म्यूटेड जैसे पल को चैलेंज करने। एक्चुअली मुझे लग रहा है वो काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। लेट्स गो भाई। डंजन में घुसने के बाद मैं लिटरली अपने मेमोराइज पे चढ़ गया ताकि मैं इसको अच्छी तरीके से देख सकूं एंड कुछ देर तक देखने के बाद लिटरली मुझे ये काफी ज्यादा ऑसम लगी। तो फिर क्या था, हमने बैटल की ऐलान कर दी एंड परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के खातिर मैं अपने पल से नीचे उतर गया ताकि मेरा पल इसको संभाल सके। भाई जब मेरे पास हैंड गन थी तो मैं काफी अच्छी इसको डैमेज दे सकता था अभी, मतलब मुझे बार बार रिलोड करने की जरूरत नहीं है, मैं 7 गोली को एक साथ फायर कर सकता हूँ जो कि काफी अच्छी चीज थी। तो फिर क्या था, मैं इसको काफी ज्यादा हेडशॉट देता हूँ बट डैमेज काफी ज्यादा लो थी इस गन के साथ। कुछ देर के बैटल के बाद मैं अपने थंडर ड्रैगन को भेजता हूँ एंड थंडर ड्रैगन इसे थोड़ा बहुत डैमेज देके पता नहीं क्यों बट इससे जाके बातचीत करना शुरू करता है। भाई तेरा रिश्तेदार है क्या वो? बट जो भी हो, फिर हमारी बैटल और ज्यादा इनहांस होती है एंड मैं इसके सारे अटैक को डॉज वॉच करके इसके ऊपर खतरनाक अटैक बरसा रहा था, जिसके बाद फाइनली किसी लो हो चुका था। तो मैंने यहाँ से गीगा स्पेयर फेंका एंड लिटरली तुम अभी देख सकते हो मेरे पास 55 गीगा स्पेयर है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा गीगा स्पेयर इसके ऊपर फेंका कैच करने के लिए एंड अब यहाँ पर मेरा 46 वाला स्पेयर बचा था, मतलब मैंने यहाँ पर 10 स्पेयर को यूज़ कर दिया है। बट लकीली 10th स्पेयर के अंदर ये बंदा जैसे तैसे ही कैप्चर हो जाता है, जो कि एक्चुअली काफी ज़्यादा अच्छी बात थी एंड फाइनली तरीके से मैंने एक स्ट्रॉन्गर बॉस को कैच कर लिया है। मुझे फिर मैं वेस में आके इसके स्पेसिफिक देखता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि ये भाई 3x हैंडवर्क कर सकते हैं जो कि काफी ज़्यादा पावरफुल है, मतलब ये बिल्डिंग एंड क्राफ्टिंग काफी तेजी से कर देगी। तो फिर क्या था, मैंने यहाँ से एक मील को बिल्ड किया जिस पर मैंने अपने वीट को रख दिया फ्लोर बनने के लिए, बट ऑफकोर्स मील को घुमाने के लिए हमें एक वाटर टाइप पल चाहिए होगा जिससे ये वर्क होता है। बाय द वे जो भी है तो मानो ना मानो बट मेरा न्यू बेस बहुत ज्यादा मस्त बन चुका है जहाँ पर लिटरली सब कुछ है। फिर मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जाता हूँ कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करने, बट उसी बीच मुझे एक लार्ज डार्क एग मिलता है जिसको मैं तुरंत अपने वेस्ट में इंक्यूबेट होने के लिए रख देता हूँ बिकॉज लार्ज एग मुझे पहली बार मिला था। बाय द वे फिर मैं अपने पल्स को मारने की जर्नी कंटिन्यू करता हूँ पल फ्लूइड के लिए एंड इन सबको मारने के बाद पता नहीं क्यों मैं इस बंदे को भी हिट कर देता हूँ एंड अब मेरी अल लगने वाली थी बिकॉज कुछ ही देर बाद ये बंदा मेरे पीछे पड़ गया था एंड लिटरली कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था। ये मेरे को वन शॉट कर सकता था तो मैं तुरंत यहाँ से जान बचा के भाग गया। वहाँ से भाग के आने के बाद मैं अपने वेस में कुछ देर टाइम स्पेंड कर रहा था एंड लिटरली मेरे सारे पल्स हैप्पीली अपना काम कर रहे थे, बट उसी बीच अचानक कुछ लोगों ने हमारे बेस पे हमला कर दिया एंड इनको क्या ही चुल मची थी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो इनमें से एक को कैच ही कर लेंगे, ह्यूमंस भी कैच हो सकते हैं इस गेम में। तो फिर क्या था, मैं अपना पल्स यार फेंकता रहा बट कोई भी कैच नहीं हुआ एंड पता नहीं क्यों ये सारे मर गए। लाइक मेरे पल्स इतने पावरफुल है कि सेकंड में मार दे सबको एंड फिर मैं निराश हो ही गया था कि अचानक से मैं देखता हूँ कि एक और ह्यूमन आ रहा है। लाइक तो इतना लेट क्यों है भाई, बट जो भी है मैं इसे अभी कैच करने वाला हूँ। सो पोकेबॉल एक सेकंड मर कैसे गया भाई? अब मुझे अपने बेस को अपग्रेड करना था एंड इसके लिए चाहिए था 2 फ्लफी पल बेड। तो फिर मैं तुरंत ही 2 फ्लफी बेड को बनाता हूँ एंड अब मेरा बेस लेवल 12 से 13 पे अपडेट होने के लिए रेडी था, तो मैं तुरंत इसे अपग्रेड कर देता हूँ एंड आफ्टर दैट ये पता नहीं लेवल 13 से 14 पे भी अपडेट होने के लिए रेडी था, तो मैं इसको भी कर देता हूँ तुरंत ही। एंड फिर मैं एक प्रोडक्शन असेंबली लाइन को बिल्ड करता हूँ जिसको बिल्ड करने के बाद में क्राफ्टिंग करने की स्पीड 3 गुना 9 हो चुकी थी बिकॉज इसमें 3 पल्स एक साथ काम कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद मैं अपने बेस में बहुत ज़्यादा और खेती की जगह भी लगाता हूँ ताकि अपने खाने की जो कमी है ना वो बिल्कुल से सॉर्ट आउट हो जाए बिकॉज अपने बेस में बहुत ज़्यादा पल बढ़ चुके हैं अभी। एंड इन सब के बीच मेरा लार्ज डार्क एक इंक्यूबेट हो चुका था, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर उसे हैच करने। इसके अंदर से लिटरली एक बहुत ज़्यादा ऑसम पल निकलता है जो कि लुकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा ऑसम था एंड मैंने देखा कि मैं इसकी शैडल अनलॉक कर सकता हूँ, तो मैं तुरंत इसकी शैडल अनलॉक कर लिया एंड देन फिर मैंने इसे क्राफ्ट भी कर लिया बहुत इजीली एंड अब फाइनली मैं इस पर ग्लाइड कर सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा ऑसम पल है एंड इसके पंख होने के बावजूद भी ये उड़ नहीं सकता, लाइक ये थोड़ा ग्लाइड कर सकता है कुछ ऐसा ही है बट ये उड़ नहीं सकता जो कि इसका एक डिसएडवांटेज है। बट जो भी है ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम दिखता है, तो मैंने इसको अपने पास रख लिया एंड लिटरली मैंने अभी तक अपना घर तक नहीं बनाया बट मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। मैं ऊपर से भी व्यूज देख रहा हूँ तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो अपने वेस को देखने के बाद मैं आ चुका था गीगा शील्ड बनाने एंड ये बस असेंबली प्रोडक्शन लाइन में ही बनती है, मतलब ये जो न्यू चीज़ हमने बनाई ना इसमें ही बनती है, तो इतनी देर इसलिए मैं इसको बना नहीं पाया था बट फाइनली कि सब मैं इसको क्राफ्ट कर सकता हूँ एंड मेरे पल्स की मदद से हमने बहुत इजीली इसको क्राफ्ट कर लिया एंड अब मेरी डिफेंस और भी ज़्यादा इनहांस हो चुकी है। अब मेरे को एक स्पेशल चीज़ की ज़रूरत थी तो मैं पल्स को मार के लेदर को कलेक्ट कर रहा था बट उसी बीच ही अचानक से मेरे को एक ह्यूमन मिल जाता है एंड ये लोग मुझ पर अटैक कर रहे थे बट मैंने इनमें से एक को कैच कर लिया एंड फिर वाइल्ड पल्स से मुझे जो लेदर मिला था मैं उससे घर पे आके बना लेता हूँ लार्ज फीड बैग एंड इसका बेनिफिट ये है कि जब भी मेरे प्लेयर को भूख लगेगी या मेरे पल्स को भूख लगेगी वो इससे ऑटोमेटिकली खाने को लेके खाएंगे। तो अब मैं फाइन रेडी हूँ वापस ये एक जर्नी पे जाने के लिए। तो इस बार मैंने डिसाइड किया था कि मैं फायर बार में जाऊँगा बिकॉज मुझे इस बार में ना ऊपर वाले स्टोर में जाना है टावर बॉस को हराने, तो मैं तुरंत उसको निकल पड़ा बट यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। हीट रेजिस्टेंस आर्मर पहनने के बाद भी मेरा बॉडी आस पे जल रहा था एंड मेरी एचपी तुरंत ही बहुत ज़्यादा लो होने लगी, तो मैं तुरंत यहाँ से भाग गया
तो फायर बैम में अब हम तो नहीं जा सकते, तो मैंने अब डिसाइड किया कि मैं आइस बैम में जाऊंगा आइस बॉस को हराने। उसके लिए मैंने काफी सारे वाइल्ड आइस टाइप पल्स को मारा एंड उनसे मिली हुई ऑर्गन से फाइट किसी मैंने बना ली आइस रेजिस्टेंस मेटल आर्मर। तो फिर तुरंत ही मैं इसको लेकर आइस बैम के लिए निकल गया, बट मुझे रियलाइज हुआ कि आइस बैम में जाने के लिए मुझे बहुत बड़ा समुद्र का पार करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से उड़ के क्यों जाऊँ, मैं तैर के जाऊंगा। तो इसी के लिए मैं वेस्ट में आ गया एंड मैं अपने वाटर टाइप पल की शैडल बनाने लगा, जिसको क्राफ्ट करने में मेरी इस पल ने बहुत ही ज्यादा मदद की एंड फाइनली हमने इसे क्राफ्ट कर लिया। जिसके बाद मैंने अपने घर पे कुछ लाइटिंग वाइटिंग लगाई, बिकॉज न्यू चीज अनलॉक हो गई थी तो लगाना तो बनता ही था। तब मैं लंबी जर्नी पे जाने वाला था, तो मैंने सोचा मैं अपने पल्स को ब्रीडिंग करने के लिए पीछे छोड़ देता हूँ एंड ब्रीडिंग करने के लिए उन्हें एक केक की जरूरत पड़ेगी, बट केक बनाने के लिए अपने पास मिल्क एंड एग ही नहीं है। तो मिल्क तो बहुत इजी तरीके से हमें काव से मिल गई एंड ऑल्सो चिकी पीस से हमें एग भी मिल गई। जिसके बाद फाइनली मैंने और मेरे फायर पल ने मिलकर बना लिया था केक, जिसको फिर मैंने तुरंत यहाँ पर ब्रीडिंग फार्म के चेस्ट में रख दिया एंड ब्रीड के लिए हमें एक मेल एंड फीमेल पल की जरूरत है। तो मेल के लिए तो मैंने इसको रख दिया जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा है, एंड फीमेल के लिए ना मैंने अपने इस मून टाइप पल को रख दिया। एंड इन दोनों की ब्रीडिंग होने के बाद जो एग निकलेगा ना भाई, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है एंड मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। बट जो भी हमें अभी जर्नी पे निकलना पड़ेगा, जिसके लिए फाइनली अब मेरे पास है अपना वाटर टाइप पल, जो कि एक्चुअली पानी में तैर सकता है एंड जमीन में भी चल सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहा है एंड लिटरली आई लव दिस पल। तो चलो चलते हैं अपनी जर्नी पे फिलहाल, तो लेट्स गो। पानी में वैसे जाने के बाद मेरे को पता चला कि ये पल ना खुद तो पानी में तैरता नहीं है, बट मुझे डुबा देता है। भाई तो पानी के ऊपर तैरना, क्या जरूरत है पानी के नीचे तैरने की। समुद्र क्रॉस करने के बाद मुझे एक बहुत बड़ी फॉरेस्ट भी क्रॉस करनी थी, तो मैं वहाँ पर जा रहा था, बट अचानक से मुझे यहाँ पर कुछ न्यू पल दिखे एंड ये वाले भाई हमारे इलेक्ट्रिक पल्स के ना कुछ ग्रास टाइप फॉर्म थे जो कि इस जंगल में घूम रहे हैं। बट जो भी हो, फिर मैं उस जंगल को पार करके आगे आइस बैम की ओर एंड यहाँ पर मैं आइसिकल टावर के लिए तुरंत निकल पड़ा एंड इस टावर में रहती है आइस टाइप बॉस। तो फिर क्या था, मैं तुरंत इसके पास आ गया एंड यहाँ पर आने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था आइस बॉस से लड़ने के लिए। तो फिर क्या था, मैं तुरंत ही टावर के अंदर एंट्री मारी एंड बॉस की एनिमेशन दिखनी शुरू हो गई एंड ये थी एक फीमेल बॉस। एक्चुअली ये कुछ आइस गार्डियन जैसी लग रही, पता नहीं इसके हाथ में कुछ जादुई छड़ी है एंड जो भी हो ये काफ़ी खतरनाक लग रही। तो फिर क्या था, इसने अपनी छड़ी से बुला लिया था अपने खतरनाक पल को, जो कि ऊपर से आके एंट्री लेता है एंड इसको देखने के बाद मैं सोचता हूँ कि यार एक सेकेंड, ये तो आइस बॉस है ना, तो इसके पास आइस टिप पल ना ग्रास टिप क्या कर रहा है। एंड शायद से मेरी सबसे बड़ी गलती थी, बिकॉज फिर इससे हमारी बैटल शुरू हो जाती है एंड इस लड़की का नाम था लिली एंड इसके पल का नाम था लिलियन। इससे फाइट शुरू होने के साथ साथ मेरी फटनी स्टार्ट हो गई, बिकॉज मैं अपने वाटर टाइप पल को लेके आया था एंड मैं अपने फायर टाइप पल को घर पे रख के आया था। मुझे क्या पता था कि ये आइस टाइप वाली बॉस मतलब ग्रास टाइप में तब्दील हो जाएगी। आइस बैम में ग्रास टाइप बॉस क्या करे मुझे पता नहीं, पर जो भी अब ये खतरनाक सिचुएशन बन चुका था मेरे लिए। तो फिर क्या था, मैं सिर्फ जैसे तैसे फाइट करने लग जाता हूँ अपने बेकार से पल के साथ, बिकॉज मैं अपना मेन पल जो कि ग्रास टाइप के लिए इजीली काउंटर है वो मैं घर पे रख के आ गया था। तो अब तो काफ़ी दिक्कत आ रही थी, पर जैसे जैसे हमने इसको जैसे तैसे थोड़ा बहुत लो किया एंड मैंने फिर अपने हैंड गन को निकाल देते इसे लो करने के लिए एंड ऐसे हमने इससे बहुत मुश्किल से लड़ते जा रहे थे एंड इसको लो करते जा रहे थे। उसी बीच उसने मेरे कुछ पल को मार दिया एंड कुछ को लो कर दिया था, तो मुझे अपने पल को पल्स पेयर के अंदर रखना ही पड़ रहा था हील होने के लिए एंड मैं कुछ हैंड गन से उसे मार रहा था एंड फिर ये चीज़ साथ तक नहीं चली, मुझे अपने पल को निकालना पड़ा एंड हम दोनों की बहुत लंबी बैटल हुई एंड मुझे इस बैटल में डिसएडवांटेज मिल रहा था, बिकॉज मैं अपने फायर टिप पल को वेस्ट में रख के आया हूँ एंड मुझे नहीं पता था कि आइस टाइप बॉस है। बट जैसे जैसे मैं इसे लड़ रहा था एंड ऊपर तुम एक टाइमर भी देख सकते हो एंड अब ये टाइमर बिल्कुल 1 मिनट बाकी था एंड 1 मिनट के अंदर मुझे अब इसे हटाना पड़ेगा वरना मैं खुद हार जाऊंगा। तो फिर क्या था, जैसे जैसे मैं काउंटर करने की ट्राई करता हूँ, बट भाई लास्ट ऑफ मुझे पता चलता है कि ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है एंड अब मेरे सारे बुलेट्स भी खत्म हो गए थे एंड अब मुझे सिर्फ एरोस पे डिपेंड होना पड़ रहा था एंड ऑल्सो इसने मेरे सारे पल्स के एल लगा दी थी एंड अब मेरा से वाटर टाइप बाल बाकी तरह से लड़ने के लिए एंड ऊपर से 22 सेकंड भी हो रहा था। तो मुझे पता चल गया था कि मैं इसे नहीं जीत सकता एंड लिटरली कुछ देर फाइट करने के बाद ही हमारी हालत जैसे टाइट हो जाती है एंड मैं इसे बहुत ज़्यादा डैमेज देने की कोशिश करता हूँ बट होता नहीं है। बट उसी बीच टाइमर आउट हो जाता है एंड अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कैसे मैं यहाँ पर मर जाता हूँ एंड ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बैड लगती है एंड हमारे सामान भी सारी यहाँ पर गिर चुकी है। वहाँ पर मरने के बाद मैं वेज में वापस टेलीपोर्ट हो गया था एंड लेकिन मेरे पास और एक ड्रेस थी तो मैंने उसको पहन लिया। बट जो भी हो, हमारी जो ब्रीडिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है अपने 2 पल की एंड उनमें से ना भाई एक लार्ज नहीं एक ह्यूज डार्क एग निकला है, जो कि मुझे पता नहीं कितनी ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज ह्यूज डार्क एग मुझे पहली बार मिला है एंड शायद से इसका कुछ लेजेंडरी निकलेगा। तो फिर मैंने एक इंक्लूबेट किया जो कि पहले मैंने चढ़ाई थी एंड अब मैंने ह्यूज डार्क एग को चढ़ा दी एंड तुम्हें बताया अगली बार जो आधे घंटे की एग थी ना उससे खतरनाक पल निकला था, इस बार तो ये 1 घंटा ले रहा है, तो सोचो कितना खतरनाक पल निकलेगा। लिटरली मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आइस एरिया में अब मुझे अपना सामान लेने जाना है, उसके लिए मुझे आइस रेजिस्टेंस आर्मर चाहिए, बट उसको बनाने के लिए मेरे पास लेदर ही नहीं है। तो मैं चला गया गाँव में जहाँ पर एक बंदा कुछ लेदर को सेल कर रहा था बहुत महंगी प्राइस में, तो मैंने वहाँ से सारी लेदर खरीद ली एंड फिर मैंने फाइट से आइस रेजिस्टेंस बेल्ट आर्मर को बना लिया, बिकॉज मेटल आर्मर बनाने के लिए अपने पास इतने आइडियाज नहीं है एंड लेकिन मेरे इस पल के फास्ट हैंड वर्क की वजह से हमने बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से इसको क्राफ्ट भी कर लिया था, जिसको क्राफ्ट करने के बाद हमारी बेस में दोबारा से अटैक हो गया। अब पता नहीं है बंदे बार बार मार खाने क्यों आते हैं, बट इस बार तो भाई इनके साथ कुछ और ही बुरा हो गया। मुझे दिखा ही नहीं हो क्या रहा है भाई, स्क्रीन ग्लिच हो गया मेरा एंड हर तरफ पे भाई इनको पता नहीं क्या क्या अटैक पड़े
एंड तुरंत ही भाई इन लोग की एल लग गई, लंका लग गई भाई मेरे पल्स के बीच में। आगे कितने खतरनाक पल्स है मेरे, बट जो भी इनसे मुझे काफी आइटम मिल गई थी। एंड फिर इन सब को मारने के बाद मैं आइस बम के लिए वापस से निकल कर था अपनी चीजों को लेने। बट उसी रास्ते में मुझे क्वीन बी देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा रेयर होती है। एंड मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे को मिल गई, बट हम इसे कैश नहीं कर सकते बिकॉज अपने पास एक भी पल्स पेयर नहीं है, बिकॉज अपना सारा सामान तो उधर में गिर गया। बट जो भी है उसको देखो भाई, नॉर्मल वाली बी इधर में है जो कि इसकी सिपाही है, एंड बी क्वीन इससे कितनी ज्यादा बड़ी है। बट जो भी अपने पास पल्स पेयर नहीं है तो दिल में दर्द हो रहा था, बट मुझे इसको छोड़ के जाना ही पड़ा आगे। और फिर मैं जैसे तैसे ट्रैवल करके आगे आइस टावर के पास, जहाँ पर फाइनली से मुझे अपनी चीजें वापस से मिल गई। तुमने सारी अपनी चीजों को उठा ली यहाँ से। एंड लास्ट फाइट में हमारे सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, इसलिए इस लड़की से हम दोबारा भी बैटल अभी नहीं कर सकते, हमें उसके लिए बहुत ज्यादा ग्राइंडिंग की जरूरत है। तब मैंने सोचा कि बॉस को हरा नहीं सकते, बट बॉस को कैच तो कर सकते हैं। तो फिर मैं तुरंत आ गया एंड गाँव वालों के बीच में इनको मारने के बाद फाइनली किसी में वांटेड हो चुका था। एंड अब मैं तुरंत टेलीपोर्ट हो गया उस लड़की के टावर के पास जो कि अपनी फर्स्ट बॉस थी। एंड फिर मैं इसके टावर में तुरंत ही एंट्री ले लेता हूँ। एक्चुअली मैं एक ग्लिच के इसे कैच करने की ट्राई कर रहा हूँ। एंड इसके अकॉर्डिंग अगर मैं पुलिस वालों को मारता तो वांटेड साइड आने के बाद ये लोग मेरे पीछे पीछे इस टावर के अंदर आ जाएंगे। एंड अगर इन्होंने बुलेट से इस बॉस को हिट कर दिया तो ये बॉस साइड में जाके खड़ी हो जाएगी। जैसे कि अभी इन्होंने हिट किया एंड बॉस जाके साइड में खड़ी हो गई, तो फिर कहता मैं इंतजार करने लगा कि वो कब साइड में जाके खड़ा होता है। बट पल्स पर थ्रो करने के बाद ये कैच नहीं हुआ। बट मैं ऐसे हार मारने वाले वैसे नहीं हूँ, मैंने जाकर इनको फिर से हिट किया एंड फिर से मैं वही चीज़ दोहराने लगा। मैं टावर के पास टेलीपोर्ट होके मैंने टावर के अंदर एंट्री भी ले ली। एंड मैं बॉस की एनिमेशन देखने लगा बिकॉज अगली बार ने ये लोग स्पॉन थोड़ा लेट हुए थे, बिकॉज मैंने एनिमेशन नहीं देखा था। तो इस बार मैंने थोड़ा बहुत एनिमेशन बॉस की देख ली। एंड आफ्टर दैट फाइट किसी ये लोग स्पॉन हो चुके थे। तो फिर क्या था, अब बस वेट करना है कि ये लोग कब इस पर गोली चलाते हैं। बट पता नहीं क्यों ये लोग मेरे पे गोली नहीं चला रहे थे, तो मुझे इन लोगों को पर्सनली जाके मार के समझाना पड़ा कि भाई मैं जिंदा हूँ यार, मारो मुझे। बट फिर कुछ देर बाद फाइनली किसी मुझे गोली चलाता है एंड एक गोली लकीली इस पर लग भी जाता है। एंड बॉस पे गोली लगने के बाद अभी साइड में जाके खड़ी हो रही थी। एंड अभी मेरा चांस है इसे कैच करने की, तो मैं बिल्कुल रेडी हो गया। एंड जब ये साइड में निकलने लगी ना, मैंने अपना बॉल रेडी कर लिया एंड फिर मैंने तुरंत इसे थ्रो कर दिया इसकी और। एंड थ्रो करने के बाद फाइनली किसी इस बार में कैच हो गई। तो इस पोकेमॉन के साथ साथ ये लड़की भी हमारी पल है, मतलब एक के साथ एक फ्री है। तो अब इस दोनों को मैं आराम से अपने बेस में काम में लगा सकता हूँ। एंड देखो ये कितना ज़्यादा क्यूट है भाई, अपना बन चुका है तो फिलहाल भाई मैंने डिसाइड किया कि अब उस दूसरे बॉस को भी कैच करने का है क्योंकि वो लड़की थी। तो मैं तुरंत ही यहाँ से जाके इन लोगों को वापस से मारा एंड मैं आइस बैम के लिए निकल गया। लेकिन आइस बैम के पास भी मैंने एक टेलीपोर्ट ऑन किया था। एंड यहाँ पर आने के बाद मैं तुरंत ही निकल जाता उस टावर के लिए। एंड फिर क्या था, टावर में जाने के बाद ही मैं उस बॉस का थोड़ा एनिमेशन देखता हूँ ताकि ये लोग स्पॉन हो जाए। एंड थोड़ा बहुत एनिमेशन देखने के बाद उसका मतलब मेन बल वाला आ जाता है। एंड पीछे तुम लोग ये लोग को देख सकते हो। तो अब फाइनली से बारी है इन लोगों से बैटल करने की। एंड ये लोग बस एक बार इसको लड़की को हिट कर देना अपने गोली से तो मजा आ जाएगा। बट लकीली कुछ ही देर के बाद इन लोगों ने इसे हिट कर दिया था, जिसके बाद ये साइड में आके खड़ी होने लगी। एंड फिर मैंने अपने सारे पल्स पेयर यहाँ पर रेडी कर लिए इसे कैच करने के लिए। एंड अब मैं बिल्कुल तैयार था कि अभी ये पूरी साइड में आ जाए, मैं इसे कैच कर लूँ। एंड साइड में आने के बाद मैं यहाँ पर इस पे पल्स पेयर फेंकता हूँ, बट ये कैच नहीं होती। तो फर्स्ट अटैम्प्ट हमारा फेल हो चुका है। बट फिर मैं दोबारा ट्राई करने के लिए आ जाता हूँ। मैं इन लोगों को मार के थोड़े निकल पड़ता हूँ आइस टावर में। एंड फिर मैं बॉस के थोड़े बहुत एनिमेशन भी देख लेता हूँ ताकि ये लोग पीछे स्पॉन हो जाए। एंड फिर इन लोगों ने इसको हिट भी कर दिया था, जिसके बाद ये साइड में आ गई थी। एंड फिर मैं इसे कैच करने का बॉल फेंका, बट इस बार भी हमें फेल हो गया। एंड फिर आगे मैं 4-5 बार और ट्राई करता हूँ इस चीज़ को, बट आई डोंट नो ये वाली बॉस किसी भी हालत में कैच हो ही नहीं रही थी। एंड अनफॉर्चुनेटली फिर मुझे यहाँ से जाके आत्महत्या करना पड़ा। जिंदगी झंडे भाई। फिर जो भी अभी तो आइस बैम को एक्सप्लोर करना हमारे लिए बाकी रह गया है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा लेट लग गया बिकॉज बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। बट जो भी इस वीडियो में हमने इस बॉस को कैप्चर किया एंड ऑल्सो बहुत सारे पल्स को हमने कैच किया एंड बहुत सारे बॉस को भी हराया। एंड इसके 300 डेज में हमें ये भी देखना है कि इस एक से कौन सा वाला पल निकलता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लेजेंडरी होने वाला है। सो इस वीडियो के लिए इतना इनफ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स बाय गाइस, मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।